नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ मेरे संस्थान के एक पुराने छात्र हैं सूरज, जिनका 2025 में रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर सिलेक्शन हुआ है और ये चेन्नई जोन में थे। अभी ये आपको बताएंगे कि कैसे अपनी ये तैयारी किए, तैयारी के दौरान इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन किन पुस्तकों का इन्होंने अध्ययन किया और क्या आपके लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन बातों को बताएंगे क्योंकि इनका सिलेक्शन पहली बार में ही हुआ, पहली बार में ही इन्होंने यह पद प्राप्त कर लिया है। इसके पहले एक बार ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2 नंबर से मेरिट आउट हुए हैं और टेक्नीशियन के लिए इनका पहला प्रयास था, पहले प्रयास में ही इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है। ये बताएंगे। सूरज जी, बताइए कि आपने कैसे तैयारी की, किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया, खासकर यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये पहले बता दें कि टेक्नीशियन की परीक्षा में जीके जीएस कितना रहता है, मैथ कितना रहता है, रीजनिंग कितना रहता है, पहले ये बता दें। और आप आईटीआई वाले थे या नॉन आईटीआई वाले थे, ये भी बता दें। टेक्नीशियन का क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई और 12 साइंस होता है। टेक्नीशियन के लिए मैंने मतलब मैथ गगन प्रताप से, रीजनिंग पीयूष वर्षने से और साइंस के लिए मैंने सर का नोट्स और एनसीईआरटी क्लास 9, 10th और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 6 to 8 फॉलो कीजिए। और टेक्नीशियन में मतलब साइंस में 40 क्वेश्चन आते हैं और 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग और 10 करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पीडी बुक फॉलो किया था। करेंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेलवे का करेंट अफेयर्स मतलब मैक्सिमम आप ज़्यादा पढ़ के 5-6 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्पीडी काफ़ी है। मतलब आपका कहना है कि करंट अफेयर्स पर कम से कम ध्यान दें, बहुत प्रयास भी करेंगे तो वहाँ नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। करेंट अफेयर्स एग्जाम होने के 1 महीना पहले से पढ़ना चालू करें। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का? बायोलॉजी मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी से ही आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब लगभग इक्वल रहते हैं। मैक्सिमम बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 16 से 17 क्वेश्चन बायोलॉजी। बायोलॉजी में किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा देख लेना चाहिए और बायोलॉजी में भी जूलॉजी वाले सेक्शन को ज़्यादा देखना चाहिए या बॉटनी वाले सेक्शन को ज़्यादा देखना चाहिए? पेड़ पौधों से ज़्यादा क्वेश्चन था? बायोलॉजी में मैक्सिमम टॉपिक जो है टिश्यू और सेल और मैक्सिमम इन दोनों चैप्टर से ही रहता है क्वेश्चन। और उधर एंडोक्राइन सिस्टम से, हार्मोन वगैरह से, हार्मोन, विटामिन, ये सब, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अनुवांशिकी से क्वेश्चन रहता है। ये सारे टॉपिक हैं। मतलब 9th 10th एनसीईआरटी जो सिलेबस लिखा हुआ है उसमें से ही मैक्सिमम उस टॉपिक को ही उठाता है रेलवे। और फिजिक्स में? फिजिक्स में 9th 10th सिलेबस जो है उसी के अनुसार मतलब रेलवे जो है 9th 10th ही मैक्सिमम फॉलो करता है। और फिजिक्स में जैसे 8 सेक्शन है, साउंड है, जनरल फिजिक्स है, लाइट है, मॉडर्न फिजिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें किसको ज़्यादा? लाइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी और लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जनरल फिजिक्स? जनरल फिजिक्स मैक्सिमम नहीं आते हैं। आप इसके प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के अलावा प्रैक्टिस भी किसी बुक से किए होंगे, तो प्रैक्टिस में किस बुक का यूथ इस्तेमाल किया? पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर आता है, उसको हम फॉलो किए थे। यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है। और ये केमिस्ट्री के लिए? यूथ पब्लिकेशन में मतलब पूरा कंबाइन आता है साइंस का। अच्छा। केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी 9th 10th, उसमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऑर्गेनिक पर, इनऑर्गेनिक पर, फिजिकल पर? मतलब 9th 10th में जो टॉपिक हैं मैक्सिमम वही आते हैं। तो जीके जीएस के लिए इतना कर लिया जाए और प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए। करंट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत प्रयास के बाद भी उसमें स्कोर नहीं बढ़ पाता है। स्पीडी मतलब मैक्सिमम है, स्पीडी ही करके जाएं। टेक्नीशियन के लिए टेक्नीशियन, एएलपी और ग्रुप डी तीनों सेम लेवल के एग्ज़ाम हैं और सेम मतलब एएलपी में मतलब मेंस होता है, बस वही एक्स्ट्रा है, बाकी सब
सेम है। मैथ के लिए किस बुक से प्रैक्टिस की है? मैथ के लिए पिनेकल का प्रीवियस ईयर। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए भी पिनेकल का प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, इससे तैयारी हो जाएगी। हम्म। और कि अपने तैयारी के दौरान अगर आप कोई विशेष कठिनाई का सामना किए हों तो वो भी बताएं कि और किन बातों से बचना चाहिए तैयारी के दौरान। भटकाव हो जाता है, देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी तो शुरू करते हैं बहुत जोश से, लेकिन फिर भटकाव आ जाता है, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब साइंस को ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, 11-12 की ज़रूरत नहीं है। मतलब 9-10 तक ही सिलेबस है। जो रेलवे के सिलेबस में लिखा हुआ है वो 9-10 जनरल साइंस लिखा हुआ है। तो सर जो पढ़ाते हैं वो, और उसके बाद 9-10 साइंस का बुक मतलब इनफ है। मतलब 9-10 पर मैक्सिमम फोकस करें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इतना से हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी का। ये पहली बार में ही टेक्नीशियन की परीक्षा में सफलता प्राप्त किए थे और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।